हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूरा ज्ञान प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है साइक्लोन पर, मतलब चक्रवात तूफ़ान पर। आज हम जानेंगे साइक्लोन क्या होता है, कहाँ उठता है और क्यों साइक्लोन बनता है। तो फ्रेंड्स, आप अगर इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक साइक्लोन। आपने अक्सर न्यूज़ चैनलों में सुना होगा इन चक्रवाती तूफ़ान के बारे में कि साइक्लोन आने वाला है। उसके लिए सरकार द्वारा गाइडलाइंस भी जारी की जाती हैं। हाई रिस्क एरिया से लोगों को जगह खाली करा दिया जाता है ताकि जान और माल की हिफाजत की जा सके और नुकसान को कम से कम किया जा सके। यह हर साल किसी न किसी रूप में आते रहते हैं, कभी ताउते तूफ़ान के रूप में, कभी अम्फान के रूप में, कभी फ़ानी के रूप में, कभी बुलबुल तो कभी हुदहुद के रूप में। यह जब भी आता है अपने साथ भयंकर तबाही और बर्बादी लेकर आता है। तो आखिर साइक्लोन है क्या? जब एक बड़े पैमाने पर हवा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के स्ट्रॉन्ग सेंटर के चारों ओर रोटेट करती है तो उसे साइक्लोन कहते हैं। यह रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। यह एक समुद्री तूफान है जो बहुत ही विनाशकारी होता है। यह समुद्र के गर्म पानी पर बनते हैं। जब भी हम समुद्र में आने वाले तूफ़ान की बात करते हैं तो यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका नाम अलग अलग जगह के अनुसार ही रखा जाता है। जैसे यही तूफ़ान अगर अटलांटिक ओशन में आता है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में आता है तो इसे ह्यूरिकेन्स कहते हैं, और यही तूफ़ान अगर नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में आता है तो इसे टाइफून कहते हैं। और जब यही तूफ़ान साउथ पैसिफिक में या इंडियन ओशन में आता है तो इसे साइक्लोन कहते हैं। इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ये साइक्लोन, ह्यूरिकेन, टाइफून सब चक्रवात तूफ़ान के ही अलग अलग नाम हैं जो कि अलग अलग जगह के आधार पर रखा जाता है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आने वाले तूफ़ान को ह्यूरिकेन्स कहते हैं और साउदर्न हेमिस्फेयर में आने वाले तूफ़ान को साइक्लोन कहते हैं। बस अंतर यह है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये तूफ़ान एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, और साउदर्न हेमिस्फेयर में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, यानी घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में घूमती है ये उसी डायरेक्शन में घूमती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। हिंदी में इसे वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। हवा की डेंसिटी एटमॉस्फेयर में अलग अलग होती है, मतलब अलग जगह में अलग डेंसिटी होती है। हवा की डेंसिटी एटमॉस्फेयर में हर जगह सेम नहीं होती। एटमॉस्फेयर में मौजूद हवा का अपना भार होता है और अर्थ अपनी ग्रेविटी के कारण इस हवा को अपनी ओर खींचती है। इस तरह एटमॉस्फेयर की ऊपरी हवा की परतों का दबाव नीचे पड़ता है। यह जो दबाव ऊपर से नीचे आते आते अर्थ की सरफेस पर पड़ता है तो उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब हम जानते हैं हवा की मूवमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, हवा हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। अब सवाल यह है कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर कैसे बनते हैं। तो लो प्रेशर तब बनते हैं जब हवा गर्म होती है, चाहे वह गर्म ज़मीन की वजह से हो या गर्म ओशन सरफेस के वजह से। मतलब लो प्रेशर वैसी जगह पर होती है जो गर्म हो, और कोई भी जगह गर्म क्यों होती है? वो सन से आने वाली हीट से गर्म होती है। इसलिए ट्रॉपिकल रीजन में लो प्रेशर होता है क्योंकि वहाँ सनलाइट वर्टिकल पड़ती है, मतलब सीधी पड़ती है, जबकि अर्थ की नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सनलाइट तिरछी पड़ती है। और हम जानते हैं सन की सीधी पड़ने वाली लाइट से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, जबकि तिरछी पड़ने वाली लाइट से बहुत कम हीट प्रोड्यूस होती है। इसलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हाई प्रेशर एरिया होती है क्योंकि वहाँ की हवा ठंडी होती है। हमेशा याद रखिए कि हवा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। आइए अब हम जानते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फोर्स के बारे में, वो है कोरियोलिस फोर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में रोटेट करती है, मतलब पश्चिम से पूर्व की दिशा में रोटेट करती है। इसलिए सन, मून, स्टार्स सभी पूर्व की दिशा से उगते हुए दिखाई देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ एक स्फेयर के आकार की है जिसकी बीच की चौड़ाई ज़्यादा है
ऊपर और नीचे के पोल्स के मुकाबले। इसलिए जब अर्थ रोटेट करती है तब मिडिल सरफेस की स्पीड पोल सरफेस के मुकाबले बहुत फास्ट होती है। तो जब हवा या पानी नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ ट्रैवल करती है तो अपने राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती है, घूम जाती है। और जब हवा या पानी अपने साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ती है तो वो अपने लेफ़्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती है, घूम जाती है। इसे ही कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे हवा तूफ़ान में बदल जाती है और किस वजह से साइक्लोन स्पिन होता है, घूमता है। अगर हम किसी भी साइक्लोन की मूवमेंट को देखें तो उसके सेंटर में हमें एरिया ऑफ लो प्रेशर दिखाई देता है, जो कि ठंडी हवा को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हवा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। इसका मतलब साइक्लोन के आउटर सरफेस में ठंडी हवा होती है जो कि हाई प्रेशर एरिया से आती है और लो प्रेशर एरिया को चारों तरफ से घेरे रहती है। लो प्रेशर क्षेत्र एक गर्म क्षेत्र होता है जहां हवा गर्म होती है, जो कि फैलता है और ऊपर की तरफ उठता है। तब हाई प्रेशर जोन से ठंडी हवा उस खाली जगह को भरने के लिए रस करती है, जो कि गर्म हवा के ऊपर उठने की वजह से खाली हुई है। ये हवा भी गर्म और नम हो जाती है और ऊपर की तरफ बढ़ती है। तब और भी ठंडी हवा उस खाली जगह को भरने के लिए अंदर आती है। यह गर्म और नम हवा ठंडी हो जाती है जब यह एटमॉस्फेयर में ऊपर पहुंच जाती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है हवा की टेम्परेचर घटती जाती है। इसी तरह बादल भी बनते हैं और यही प्रोसेस बार बार रिपीट होते रहते हैं और रिज़ल्ट के रूप में एक आई के जैसा स्ट्रक्चर स्टॉर्म के सेंटर में दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं कि तूफ़ान चक्रवात का रूप क्यों लेती है, साइक्लोन कैसे बनता है। जब ठंडी हवा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जो कि हाई प्रेशर रीजन है, वहाँ से स्टॉर्म के सेंटर की तरफ बढ़ती है, जो कि लो प्रेशर रीजन है, तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से अपने राइट डायरेक्शन की ओर डिफ्लेक्ट होती है। लेकिन कूल एयर सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है, जो कि वार्म लो प्रेशर जोन है। सेंटर की तरफ मूव करते हुए ठंडी हवा डिफ्लेक्ट करती रहती है, जिसकी वजह से स्पिन क्रिएट होती है और ये स्पिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में हवा घूमती है। इसी तरह जब ठंडी हवा साउदर्न हेमिस्फेयर से सेंटर ऑफ द स्टॉर्म की तरफ बढ़ती है तो वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से अपने लेफ़्ट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। लेकिन जब ठंडी हवा सेंटर ऑफ द स्टॉर्म की तरफ बढ़ती है तो हवा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करने लगती है, यानी घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसी डायरेक्शन में हवा सर्कुलर पाथ में घूमती है और साइक्लोन क्रिएट होता है, चक्रवात तूफान बन जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो साइक्लोन होते हैं ये समुद्र में ही उठते हैं, क्योंकि समुद्र से मॉइस्ट एयर की सप्लाई होती रहती है और जैसे ही ये लैंड सरफेस में आते हैं तो मॉइस्ट एयर की सप्लाई बंद हो जाती है और साइक्लोन कमज़ोर हो जाते हैं और धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पूरी तरह समझ में आया होगा और अगर अब भी किसी तरह का डाउट है किसी स्टेज पर तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक बार फिर से वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।